दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है और मैं आपके साथ लग चला हूँ। एकदम आप युद्ध स्तर पर तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए और ध्यान ये रखिएगा कि तैयारी अभी से, आज से, इसी क्षण से शुरू करना है। और मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व करा के आपको बताऊंगा कि किस टेक्निक से कैसे आप तैयारी करें और किस सेक्शन पर कितना वर्क करें जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। तो आगे का जो मेरा लेक्चर होगा वह स्पॉटिंग द एरर का होगा। जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा स्पॉटिंग द एरर का मिलेगा। स्पॉटिंग द एरर में आप देखिए कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आपको सीधे टीजीटी पीजीटी दोनों के क्वेश्चंस पे मैं आपको लेकर के चलूँगा और उसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए कि जैसे 50-60 क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के अगर होंगे तो 10 क्वेश्चंस के करीब, 15 क्वेश्चंस के करीब मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी लेकर के आऊँगा और उसमें मैं आपको कंपेयर कराऊँगा कि कैसे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल पे हमको तैयारी करनी है। यकीन मानिए कि अगर आपने सही तरीका चुन लिया तो यह मान ले चलिए कि सफलता आपके हाथों में है, सफलता आपके पास होगी और मैं जितना भी मुझसे हो सकता है मैं आपके साथ वर्क करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। इसका डिसीजन हम लोगों ने ले लिया है कि हमें एक एक क्षण बहुत ज़्यादा वर्क करना है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे कन्फ्यूजन उतना क्लियर होता चला जाएगा और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन से ही आपको बचना है। तो एक एक चीज़ हम लोग लेकर के चलेंगे। तो मैं स्टार्टिंग जब करूँगा तो जैसा कि मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया कि अभी शुरुआत में हम लोगों का जो होगा वो मैं आपको वहाँ से शुरुआत करूँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करूँगा, फिर वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग बात। फिर आगे का जो लेक्चर होगा वह स्पॉटिंग द एरर जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है उस पे हम लोग बात करेंगे और उसके आगे भी अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आगे भी उसमें और भी जो सेक्शंस हैं उस पे मैं वर्क करूँगा। और साथ ही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन भी शुरू हो गया है और ऑनलाइन भी शुरू हो गया, दोनों तरह के बैचेस शुरू हो गए हैं। अब आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आप लें। अगर आप किसी वजह से बहुत दूर पे हैं और वहाँ से आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं या इलाहाबाद में ही रह कर के ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी आप ये समझ लें कि ऑफलाइन में हम जैसे मेहनत करते हैं उसी तरह से ऑनलाइन पे भी हम लोगों ने पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है कि किस तरह से कोर्स आपको मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात तैयारी के दौरान होती है वह लैंग्वेज में कन्फ्यूजन की कि किस में क्या लगेगा, किस में क्या नहीं लगेगा, कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या नहीं है, उसका हम लोग निर्धारण कैसे करें। क्या जो आंसर लिखा गया है वह सही है या वह आंसर गलत है, तो इसको कौन जस्टिफाई करेगा, उसका कौन आंसर देगा, इस पे भी होगा। तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये टाइम रखा है कि जब मेरा बैच जैसे ख़त्म होता है, मान लीजिए कि 6 से 8 मेरा 6 to 8 बैच लास्ट बैच होता है, जब अगर ख़त्म होता है तो आफ्टर 8 ओ क्लाक आई एम अवेलेबल फॉर यू। तो आप उसमें मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी शंका है उसका समाधान कर सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी में एक नया आयाम जुड़ेगा और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोनों तरह के बैचेस का अनाउंसमेंट फिर मैं कह रहा हूँ कि न कोई दीपावली, न कोई होली, न कोई दशहरा, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कोई भी दीपावली या दशहरा नहीं। कभी भी उसमें सुस्त नहीं पड़ना है और हमको अपनी तैयारी बिल्कुल कस के करनी है। और मैं आपके लिए हर दिन कोई न कोई चैप्टर लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मैं आपको भरपूर बिल्कुल प्रैक्टिस मटेरियल के साथ और सारे क्वेश्चंस कैसे मैं कराऊंगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा तो चार के चारों ऑप्शंस पे हम लोग वर्क करेंगे और वो वर्क करेंगे तो आप उठा करके देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर के टीजीटी पीजीटी या आपका कोई भी आप एग्जामिनेशन दें, टेट दे, कुछ भी देते हों, जैसे आप देते हैं एलटी का देते हैं आप या डेलही का देते हैं, किसी भी स्टेट का देते, तो आप ये देखिएगा उससे
क्वेश्चन शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो उसके बियॉन्ड जाए। इस तरह से हम लोगों को वर्क करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चयन करने में बहुत आसानी होगी। फिर आप ध्यान दीजिएगा, कई बार स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हर आदमी तो अपने आप को बहुत अच्छा बताता है, टीचर बताता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बिल्कुल सब लोग अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन चयन करना, सिलेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका सिलेक्शन सही टीचर और सही कोचिंग के सेंटर का होगा। न कोई व्यक्ति बुरा है, न कोई टीचर बुरा है, न कोई बुक बुरी है। अब आपको तय करना है कि आपको किससे पढ़ना है, राइट? तो ये सिलेक्शन आपको, टीचर का सिलेक्शन या कोचिंग का सिलेक्शन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन ही आपके सिलेक्शन में मददगार बनेगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों से सलाह ले सकते हैं, या जो लोग बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं या सेलेक्टेड लोग हैं, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो मैं भी अपने आप को बुरा नहीं कहूँगा, कोई दूसरा मेरा भाई आएगा वो भी नहीं बुरा कहेगा, और सब लोग ये बोलेंगे कि हाँ मैं करवा दूँगा। अब आपको तय करना है कि कैसे उसमें वर्क करना है, कि सही दिशा में आप वर्क करें, सही व्यक्ति से, सही संस्थान से, सही बुक को आप चयन करें, ताकि आपकी मदद हो सके और आप सफलता तक पहुँच सकें। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू वेरी मच।